क्या मेट्रो के अंदर भूत ट्रैवल करते हैं? कोलकाता के एक मेट्रो स्टेशन के बारे में लोग यही कहते हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से जाने वाली रात की आखिरी मेट्रो का वेट करते हुए लोगों को अजीब अजीब शैडोज दिखे हैं। कुछ लोगों ने तो बिना पैरों वाले कई साए भी मेट्रो की पटरी पर फ्लोट करते हुए देखे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि मेट्रो की सेफ्टी लाइन के पीछे खड़े रहने पर उन्हें अपनी गर्दन के पास ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उनके करीब खड़ा लंबी सांसें भर रहा हो। एक्चुअली रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की हिस्ट्री ही ऐसी है। वहां कई केसेस रिकॉर्डेड हैं जहां लोगों ने मेट्रो के सामने आकर अपनी जान दे दी। शायद ये उन्हीं की आत्माएं हैं जो वहां भटक रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। अभी जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं वो एक गांव मथुरा में कई साल पहले हुई थी। तो उनके गांव में एक बंदा था जो कि फटे पुराने कपड़ों में रहा करता था। एंड कोई भी उसे देखता था तो उसे यही बोलता था कि इसके पास तो अठन्नी भी नहीं होगी। लेकिन उनके गांव में कभी भी घर की खरीदारी या नीलामी होती थी, वो बंदा उस नीलामी में सबसे पहले जाता था और घर खरीद भी लेता था। लोग उसे समझ नहीं पाते थे कि उसके पास इतना पैसा कैसे है, लेकिन बाद में उसका पता चलता है कि उसके पास एक रियल जिन है जिसे उसने अपने सगे बेटे की बलि देकर प्राप्त किया था। उसने उस जिन की मदद से अपनी उम्र भी बढ़ा ली थी एंड आज उसकी उम्र 90 साल से ऊपर है, लेकिन वो चलता भागता खाता पीता सब है। उसे ऐसे ही गरीबों की तरह रहना पसंद है। पहले मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन दी एवेंजर्स मूवी में थेनोस ने भी गमोरा की बलि दी थी, जिसकी वजह से उसे सोल स्टोन मिलता है। तो आपको क्या लगता है, किसी क्लोज वन को सैक्रिफाइस करने से ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो फॉलो करना मत भूलना। हैदराबाद के कुंदन बाग में एक घर है जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है, पर कहते हैं उसकी खिड़कियां आज भी अंधेरे में चमकती हैं। उस रात वहां जो हुआ था उसने पूरे शहर को डरा दिया था। उस घर में एक परिवार रहता था, माँ, उसकी 2 बेटियां और पिता। लेकिन एक दिन पिता ने घर छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद भी सब कुछ बाहर से नॉर्मल लगता था। खिड़कियों में परछाइयां दिखती थीं, रात को मोमबत्तियों की हल्की रोशनी भी दिखाई देती थी। पड़ोसी सोचते थे घर में सब ठीक है, लेकिन 2002 की एक रात एक चोर उस घर में घुस गया। उसे लगा घर खाली है, पर अंदर जो उसने देखा वो सीधे पुलिस के पास भागा। और जब पुलिस पहुंची तो जो नजारा सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। अंदर 3 शव पड़े थे, माँ और उसकी 2 बेटियां जो महीनों पहले ही मर चुकी थीं। कमरे में खून से भरी बोतलें, मोमबत्तियां और सड़ी हुई दीवारें थी।